टोयोटा की तरफ से दोस्तों एक न्यू स्टेटमेंट हाल ही में जारी किया गया है। इस स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि टोयोटा इंडिया में खुद को एक्सपेंड नहीं करने वाली है। इसके लिए टोयोटा ने इंडिया में ज्यादा लिए जाने वाले टैक्स को जिम्मेदार ठहराया है। कंपनी की तरफ से जारी किया गया यह स्टेटमेंट मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल गवर्नमेंट इंडिया की इकोनॉमी को सुधारने के लिए ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। ग्लोबल कंपनीज को गवर्नमेंट कई तरह के बेनिफिट्स दे रही है, लेकिन उन सब के बीच में यह स्टेटमेंट एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर चुका है। टोयोटा की तरफ से जारी किया गया यह स्टेटमेंट कंपनी के वाइस चेयरमैन शेखर विश्वनाथन ने जारी किया है। शेखर विश्वनाथन द्वारा जारी किए गए इस स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि हमें यहाँ आने और निवेश करने के बाद जो संदेश मिल रहा है वो यह है कि हम आपको नहीं चाहते। कोई भी सुधार न होने की सूरत को लेकर उन्होंने कहा कि हम भारत से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हम अपना दायरा भी नहीं बढ़ाएंगे। इससे दोस्तों यह साफ हो चुका है कि टोयोटा अब भारत में अपना एक्सपेंशन नहीं करने वाली है और आने वाले कुछ समय में इस कंपनी से अब आपको कम ही प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $23 बिलियन के बड़े बजट को तैयार किया है। इस बड़े बजट में गवर्नमेंट ग्लोबल कंपनीज को काफी ज्यादा बेनिफिट्स देने वाली है, लेकिन इन सब के बीच में आया यह स्टेटमेंट इस पॉलिसी की पोल खोल देता है। शेखर विश्वनाथन ने अपने जारी किए गए स्टेटमेंट में यह भी कहा कि कंपनीज पर गवर्नमेंट इतना ज्यादा टैक्स रखती है कि इन्हें स्केल अप करना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा टैक्स की वजह से कार की कीमत भी काफी हद तक बढ़ जाती है और इसकी वजह से कार के सेल्स भी इफेक्ट होते हैं। लो सेल्स की वजह से कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर पाती है और इसकी वजह से कम ही जॉब क्रिएट होते हैं। टोयोटा का मार्केट शेयर इंडियन कार मार्केट में पिछले साल 5% का था, जो अब घटकर 2.6% पर आ चुका है। अब दोस्तों बात आ चुकी है टैक्सेस की, तो ये भी जान लेते हैं कि हर कार पर आप कितना टैक्स पे करते हैं। इंडिया में कोई भी कार जो कि 4 मीटर से ज्यादा लंबी है और 1500 सीसी से बड़े इंजन के साथ आती है, उस पर गवर्नमेंट 50% के टैक्स को वसूलती है। अगर दोस्तों हम बात करें फॉर्च्यूनर की, तो इस एसयूवी की प्राइस भारत में 28.66 लाख रुपीज एक शोरूम है। अगर इस एसयूवी पर 50% के टैक्स को लगाया जाए तो गवर्नमेंट इस एसयूवी पर लगभग 14 लाख रुपीज के टैक्स को वसूलती है। इसे दोस्तों आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हर वो एक बड़ी एसयूवी जो कि 1500 सीसी से ज्यादा बड़े इंजन के साथ आती है, उस पर गवर्नमेंट कितना टैक्स वसूलती है। बाइक और छोटी कार में यह टैक्स 1 से लेकर 28% के बीच में रेंज करता है। इंडिया में स्ट्रगलिंग करने वाली टोयोटा ही सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इससे पहले फोर्ड और जनरल मोटर्स भी काफी स्ट्रगल कर चुकी है। इंडिया में काफी समय तक स्ट्रगल करने के बाद दोस्तों आपको याद होगा कि जनरल मोटर्स काफी समय पहले इंडियन कार मार्केट को छोड़ चुकी है। जनरल मोटर्स के बाद फोर्ड ने भी इंडिया में महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया था और अपने काफी एसेट्स को इंडिया से मूव कर दिया था। इंडिया में टोयोटा का जो सेकंड प्लांट है वो फिलहाल अपने सिर्फ 20% कैपेसिटी पर काम कर रहा है। इसे दोस्तों आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि गिरते मार्केट शेयर और कम प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ टोयोटा किस हद तक स्ट्रगल कर रही है। इंडिया दोस्तों वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा कार मार्केट है, लेकिन फिर भी इस कार मार्केट में कंपनीज लगातार सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, जो की काफी हैरान करने वाली बात है। कुछ समय पहले दोस्तों मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने भी इंडियन कार्स पे ज्यादा टैक्स लगने की बात कही थी। तो दोस्तों इंडिया की इकोनॉमी को सुधारने के लिए लाई जा रही न्यू पॉलिसीज के बीच में आई इस स्टेटमेंट के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही छोटे मोटे ऑटो अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।